हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है वाच्य। वाच्य के अंतर्गत हम पढ़ेंगे वाच्य की परिभाषा, भेद एवं वाच्य परिवर्तन। वाच्य की परिभाषा: क्रिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि वाक्य में क्रिया का मुख्य संबंध कर्ता, कर्म या भाव से है, वह वाच्य कहलाता है। वाच्य के भेद: वाच्य के 3 भेद हैं: कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो अब हम देखेंगे कर्तृवाच्य। जिस वाक्य में कर्ता मुख्य हो और क्रिया कर्ता के लिंग, वचन एवं पुरुष के अनुसार हो, उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे लड़कियां बाजार जा रही हैं, मैं रामायण पढ़ रहा हूँ, कुमकुम खाना खाकर सो गई, राम स्कूल जाता है। इन वाक्यों में जा रही है, पढ़ रहा हूँ, सो गई, जाता है, ये सभी क्रियाएं कर्ता के अनुसार आई हैं। अब हम देखते हैं कर्तृवाच्य के वाक्य को कैसे पहचानें। तो हम देखेंगे वाक्य में कर्ता प्लस ने कारक चिन्ह होगा अथवा शून्य कारक होगा, यानी कि वाक्य में कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह होगा या कोई कारक चिन्ह नहीं होगा, यानी कि शून्य कारक होगा। जैसे हम देखते हैं वाक्य में राम ने रोटी खाई, यहाँ हम देखेंगे राम कर्ता है और ने कारक चिन्ह लगा है, यानी कर्ता प्लस ने कारक चिन्ह है यहाँ, यानी कि कर्ता के पास ने लगा है, इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य का वाक्य है। दूसरा हम देखेंगे राजन घर जा रहा है, यहाँ हम देखेंगे राजन कर्ता है और उसके बाद कोई कारक चिन्ह नहीं लगा है, यानी यहाँ शून्य कारक है, तो इसलिए यहाँ पर कर्तृवाच्य है। तीसरा हम देखेंगे मीरा ने गाना गाया, यहाँ पर मीरा कर्ता है और मीरा यानी कर्ता के बाद तुरंत ने कारक चिन्ह लगा है, इसलिए यह कर्तृवाच्य का वाक्य है। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य। जिस वाक्य में कर्म मुख्य हो तथा इसकी सकर्मक क्रिया के लिंग, वचन व पुरुष कर्म के अनुसार हो, उसे कर्मवाच्य कहते हैं। जैसे लड़कियों द्वारा बाजार जाया जा रहा है, मेरे द्वारा रामायण पढ़ी जा रही है, वर्षा से पुस्तक पढ़ी गई। यहाँ पर आप देखेंगे कर्ता के अनुसार क्रिया न होकर के कर्म के अनुसार क्रिया बनी है। इन वाक्यों में जाया जा रहा है, पढ़ी जा रही है, पढ़ी गई, यह सब क्रियाएं कर्म के लिंग, वचन, पुरुष के अनुसार आई हैं। इसी प्रकार हम अन्य उदाहरण भी देखते हैं। रोहन ने मिठाई खाई, ममता ने अमरूद खाए। यहाँ रोहन और ममता कर्ता हैं और मिठाई और अमरूद कर्म है, इसलिए दोनों वाक्यों में क्रिया कर्म के अनुसार लगी है। ऊपर के दोनों वाक्यों में क्रिया का वाच्य कर्मवाच्य है। अब हम देखेंगे कर्मवाच्य के वाक्य को कैसे पहचानें। तो हम देखेंगे वाक्य में कर्ता प्लस के द्वारा लगा होगा अथवा कर्ता निर्जीव होगा, यानी कि वाक्य में कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा होगा या उस वाक्य का कर्ता निर्जीव होगा। यानी कर्मवाच्य के वाक्यों में हमेशा कर्ता के बाद के द्वारा लगा होता है, या आप देखेंगे वाक्य का कर्ता निर्जीव होगा या कर्ता का लोप होगा। हम देखते हैं उदाहरण में सोहन के द्वारा पत्र भेजा गया, यहाँ पर सोहन कर्ता है और कर्ता के तुरंत बाद के द्वारा लगा है, यानी के द्वारा कारक चिन्ह लगा है, तो इसलिए यह वाक्य कर्मवाच्य का है। दूसरा हम देखते हैं पतंग उड़ रही है, यहाँ हम देखेंगे पतंग कर्ता है और नियम के अनुसार बताया गया है यदि कोई कारक चिन्ह नहीं हो, यानी के द्वारा नहीं लगा हो, तो कर्ता निर्जीव होगा। जैसा कि यहाँ पतंग उड़ रही है तो पतंग कर्ता है और यहाँ पर कर्ता निर्जीव है, क्योंकि पतंग स्वयं नहीं उड़ रही है, उसे कोई ना कोई उड़ा रहा है। तीसरा हम देखेंगे सड़क बन रही है, यहाँ भी हम देखेंगे कर्ता सड़क है और यह बन रही है तो कोई ना कोई बना रहा है, यह स्वयं नहीं बन रही है, इसलिए यहाँ पर कर्ता निर्जीव है। तो यह कर्मवाच्य का वाक्य है। कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य को समझने के बाद अब हम भाववाच्य को समझेंगे। भाववाच्य जिस वाक्य में अकर्मक क्रिया का भाव मुख्य हो,
उसे भाववाच्य कहते हैं। या जिन वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों में से कोई प्रधान नहीं होता बल्कि कोई भाव या विचार प्रधान होता है, ऐसे वाक्यों की क्रिया का वाच्य भाववाच्य कहलाता है। जैसे बच्चों से खेला जाता है, दूसरा है बच्चे से खेला जाता है, तीसरा है बच्चियों से खेला जाता है। हमने बच्चों का रूप लिंग परिवर्तन किया तो भी खेलने का रूप खेला जाता है ही रहा। इससे पता चलता है कि इस प्रकार के वाक्य रचना में क्रिया का वाच्य भाववाच्य है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक ही होती है। भाववाच्य में मुख्य क्रिया के साथ आ प्रत्यय प्लस जाता है या जाए या जाएगा का प्रयोग होता है। अब हम देखेंगे भाववाच्य के वाक्य को कैसे पहचानें। तो देखेंगे कि भाववाच्य के वाक्यों में कर्ता के तुरंत बाद ने कारक चिन्ह लगा होगा। इसमें क्रिया प्रधान होती है। भाववाच्य के ज़्यादातर वाक्य नकारात्मक होते हैं। अब हम देखते हैं उदाहरण में, जैसे बालक से पढ़ा नहीं जाता, रोगी से चला नहीं जाता, मोहन से टहला भी नहीं जाता, मुझसे उठा नहीं जाता। उक्त वाक्यों में कर्ता या कर्म प्रधान न होकर भाव मुख्य है, अतः इनकी क्रियाएं भाववाच्य के उदाहरण हैं। अब हम देखेंगे वाच्य की पहचान कैसे करें। तीनों वाच्य को पहचानने में गलती न हो, इसके लिए मैं एक महत्वपूर्ण बात और बता देना चाहती हूँ कि आप वाक्य में देखेंगे तो कर्तृवाच्य के वाक्य में हमेशा सकर्मक और अकर्मक वाक्य आते हैं, यानी कि दोनों कर्म के हो सकते हैं, यानी सकर्मक भी हो सकते हैं वाक्य और सकर्मक भी हो सकते हैं। और कर्मवाच्य में हमेशा सकर्मक होते हैं और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक होते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो समझ आ गया होगा। धन्यवाद।